दोस्तों जय हिंद। आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। दूसरा पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। और तीसरा पार्ट है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट का सलूशन देखते हैं। बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2। बोला है क्वेश्चन में दिया क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन, मोल दिया है 1 मोल। और ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी न लिखा है। अगर किसी रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट के बारे में डाटा दिया हो और दूसरे के बारे में न दिया हो तो उसको हम लोग एक्सेस मान लेते हैं, एक्सेस। तो सारा रिएक्शन का जो कंडीशन है जो डाटा दिया है उसी पे डिपेंड करेगा। तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है। हमको कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री जो है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो क्वेश्चन में भी एक ही मोल दिया है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ CO2। और इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। 44 ग्राम क्यों लिखे? क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट का सलूशन हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोला है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। रिएक्शन लेते हैं C+O2 CO2। इसमें डाटा में क्या दिया है? 1 मोल कार्बन दिया है और 16 ग्राम जो है डाइऑक्सीजन दिया है। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो कितना हो गया? 0.5 मोल। देखिए जब किसी रिएक्शन में एक से अधिक डाटा दिया हो, एक से अधिक रिएक्टेंट का डाटा दिया हो, तो यहाँ पर लगता है एक कंसेप्ट जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे करते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट LR का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें LR निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, कुछ ना दिया रहा तो ये 1 होता है, अभी 1 है। तो LR 1 अपॉन 1, इसका हो गया 1.5 अपॉन 1.5। तो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है? जो सबसे कम है, अमाउंट में सबसे कम है वो लिमिटिंग। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट O2।
तो कैसे करेंगे, तब ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा O2, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 से 1 बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है, हेंस 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। देयरफॉर 0.5, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0.5 मोल दिया है, तो 0.5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 ग्राम। देयरफॉर 0.5 मोल का आधे का क्या हो गया, 22 ग्राम। देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। ये दूसरे पार्ट का हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही अब तीसरे पार्ट का देखते हैं। तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, रिएक्शन लिख लेते हैं, C+O2 CO2। तीसरे पार्ट में क्या बोला, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। मोल लिखेंगे, 2 मोल कार्बन यहाँ दिया है, और ऑक्सीजन कितना दिया है, 16 ग्राम। इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से 0.5। इसमें भी LR का कंसेप्ट आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पता करेंगे, 2/1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ जा 2, 0.5/1, 0.5। इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, CO2। O2 हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हेंस 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। Therefore 0.5 mole of O2 produces 0.5 mole of CO2। 0.5 मोल में कितना होगा, वेट कितना होगा, देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही ये थर्ड पार्ट का सलूशन हो गया। ठीक है।